साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में देख रहे हैं भारतीय संविधान। इसमें भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है नागरिकता। और नागरिकता के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अनुच्छेद को कल हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में। और इसके बाद हम लोगों ने कल ये भी देखा कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है, नागरिकता कैसे ली जाती है, भारत में कैसे नागरिकता किस किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जाकर के पिछले क्लास में देख लेंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं नागरिकता के संदर्भ में। आज आगे देखते हैं एकल नागरिकता के संदर्भ में। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? आखिर में यह एकल नागरिकता है क्या? जब हम लोग एकल नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो बात आती है कि नागरिकता कितने जगह हम लोग देते हैं। क्या हम लोग नागरिकता एक नागरिक के पास केवल एक ही नागरिकता होती है, या एक नागरिक के पास दोहरी यानी कि 2 नागरिकता होती है? तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं एकल नागरिकता। हमारा जो भारतीय संविधान है वह संघीय है। इसमें दोहरी राज्य पद्धति इसमें जरूर है, जिसमें के लोग केंद्र और राज्य को हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। यानी कि हमारा केंद्र और राज्य भले हमारे पर दोनों शासन करते हों, लेकिन हम दोनों जगह मतदान भी करते हों, दोनों के संदर्भ में, लोकसभा में और विधानसभा में। राज्य में विधानसभा में और केंद्र में लोकसभा के लिए हम लोग मतदान करते हैं। केंद्र को ही हम लोग संघ बोलते हैं। तो हमारा संघीय ढांचा है, इसलिए हमारी जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। और नागरिकता केवल एक ही दी जाती है और वह होती है भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। केवल आप भारत के नागरिक हैं तो आप राज्य के भी नागरिक हैं। इसके लिए आपको राज्य के अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अगर हम लोग अमेरिका, स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहां वह रहता है। इस तरह हम उसे कहते हैं कि अमेरिका में जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता है। और इस संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु दोनों की नागरिकता भी रखनी पड़ती है अमेरिका में और साथ में स्विट्जरलैंड में। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार को लेकर के है, सार्वजनिक पदों को लेकर के है, व्यवसाय आदि के लेकर के हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जो भारत का नागरिक है वह राज्य का भी नागरिक है, जो भारत का नागरिक नहीं वो राज्य का नागरिक नहीं। यानी कि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, कहीं भी निवास करते हों, तो वह जो है वो पूरे देश का नागरिक माना जाएगा और नागरिक का अधिकार उसे प्राप्त होंगे पूरे देश के, यानी कि वो भारत के नागरिक होगा। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ भी अपवाद है, लेकिन प्रायः जो हमारे यहाँ है वो जो अधिकार हैं और राज्य और केंद्र दोनों को मिलते हैं एक व्यक्ति को, लेकिन नागरिकता केवल भारतीय मिलती है। हम लोग जब देखते हैं कि संसद जो अनुच्छेद 16 के तहत हमारी जो भारतीय संसद है वह अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा प्रदान की जाए। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत
स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया था। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957। को प्रभावी बनाया गया था कि भारत संसद ने बनाया था कि सार्वजनिक रोजगार के अधिनियम होगा जो प्रभावी होंगे। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए जैसे कुछ राज्यों को चयनित किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात आती है कि संविधान अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खिलाफ मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर भेदभाव किसी विशेष राज्य के होने के चलते हम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य वैसा है जिसका नाम हमने लिया अभी, तो उन राज्यों में विशेष सुविधाएं दी गई है। तीसरा है निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता। आता है जो हमारे पास है दिया जाता है लोगों को निवास। आप भारत के किसी भी राज्य में कभी भी कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि जो कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहां निवास प्रतिबंधित है, वहां क्योंकि कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां वो लोग बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते, तो उनके खतरा के चलते उनके रिवाज को बचाने के लिए बाहरी लोगों को वहां नहीं जाना है या उनकी संपत्ति या उनकी परंपरा को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये भी कहा गया कि उनका भी शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच का अधिकार है, इसलिए ऐसा है। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडलों की अधिकार शक्ति दी गई है कि वह अस्थायी निवासियों की व्याख्या करें और राज्य सरकार के तहत रोजगार और अधिकार मामले में उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करे, जिसमें छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर के है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। जैसे जो भारत का संविधान है और कनाडा का संविधान है, दोनों में एकल नागरिकता है। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था कि अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता चलती है। यानी कि वहां का जो नागरिक होगा वो संघ का नागरिक तो होगा ही देश का, साथ में वो राज्य का भी नागरिक उसे माना जाता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई ताकि यह शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान किया था कि हम एकल नागरिकता रखेंगे क्योंकि आपसी भाईचारा बना रहे और कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता ले। इससे क्या होता है कि अगर सब, क्योंकि हमारे भारत में विविधता बहुत है, आप देखेंगे तो भाषा को लेकर के विविधता है, क्षेत्र को लेकर के विविधताएं हैं, संस्कृति को लेकर के विविधताएं हैं। तीन विविधताओं को अगर आप समेटेंगे नहीं, अगर उनमें भेदभाव करेंगे तो सांप्रदायिक दंगे और बहुत सारे जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि के संभावनाएं बनी रहती हैं। कभी कभी ऐसे हुए भी हैं कुछ छोटे छोटे संदर्भ में, बहुत बड़ा नहीं। तो हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता है इस बात का ध्यान रखते हैं कि एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं होगा यदि हम एकल नागरिकता नहीं रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा एकल नागरिकता। अब हम लोग देखते हैं कि विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होता है। तो विदेशी भारतीय नागरिकता